और यही होता रहा है मिलॉर्ड। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, लेकिन यह हकीकत भी है। हकीकत है आज की भारतीय न्यायपालिका में जो स्थिति चल रही है, न्यायपालिका प्रणाली में जो लोग देख रहे हैं, जो लोग भुगत रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और यही वजह है कि एक अगर मामला आता है तो एक मामले को लेकर के अदालत की तरफ से, चाहे वो वकील की तरफ से जाए, चाहे वो अदालत की तरफ से हो, लेकिन एक के मामले को लेकर के कई तारीखें पड़ती है और उसके बाद भी सुनवाई कितना जल्दी होता है, यह सभी लोग बखूबी जानते हैं। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मिलवाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं मिस्टर रंजीत कुमार सिंह जी। वे कानून के बारे में काफ़ी ज्ञान रखते हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर मामले में देरी क्यों होती है, मामले की सुनवाई क्यों देर से की जाती है। कहीं वो वकालत की तरफ से तो, या वकीलों की तरफ से डिटेन होता है, या अदालत की तरफ से डिटेन होता है, या जो भी होता हो, जो भी कर रहा हो, या पुलिस की तरफ से डिटेन होता है। होता क्या है, कई बार हम लोग अगर कोई मामला जाता है तो थाने को या स्थानीय पुलिस को ये मामले की जांच करने की जिम्मेवारी दी जाती है, और जांच रिपोर्ट जब तक नहीं जाएगा तब तक न वकील कुछ कर पाएंगे और न ही आपको अदालत कुछ कर पाएगा। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पे आपको चिंता होनी चाहिए और लोग चिंतित रहते भी हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष पूरे साल की अगर हम बात करें तो पूरे देश में करीबन 4.5 करोड़ मामले आज भी पेंडिंग है, लंबित है। क्यों लंबित है, इसका जवाब रंजीत साहब देंगे। लेकिन यह आपको बता दें कि आज अगर इतना 4.5 करोड़ के आसपास अगर मामले लंबित हैं या आगे पीछे डेट पर डेट उनके मामले में दिए जा रहे हैं, वो आपको सिविल और आपराधिक मामले हैं। इसके अलावा अन्य भी कई मामले हैं। आज हम लोग बात करेंगे केवल आपराधिक और सिविल मामले की। और कानून के तरफ से, या कानून कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कानून या तो किसी कारण से, किसी वजह से वह शिथिल हो जाता है, कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, शिथिल हो जाता है। चाहे उसमें पुलिसिया विभाग का गलती हो, चाहे वकालत जो करते हैं वकीलों की गलती हो, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी होती है। तो इसी में न्यायपालिका के कार्य प्रणाली में सुधार के लिए यह जो कानून बने हुए हैं, यह कानून ब्रिटिश काल से बने हुए हैं, जब अंग्रेजों का शासनकाल हमारे यहाँ था तब से। और इस कानून को इजी बनाने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए 3 कानून पर संसद में प्रस्ताव पारित करके उसको नए तरीके से कानून बना दिया गया है। अब वो 3 कानून कौन हैं ये हम नहीं बताएंगे, वकील साहब बताएंगे कि वह 3 कानून जो अभी हाल ही में हुआ है, हाल ही में गृह मंत्री ने उसको संसद में लाया और उसे बहुमत दे करके उसको पारित करा दिया गया। अब हम लोग बात करें कि भाई आखिर, अच्छा इसमें यह चीज़ है, आपको बता दें कि पूरे क्रिमिनल केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में 3,33,70,877 मामले। इसी प्रकार से सिविल की अगर बात करें तो 1,09,66,052 मामले। और यह आंकड़ा आपको हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड की तरफ से दी गई है। और यह डाटा कहीं से किसी भी सूरत में गलत होने का कोई चांस नहीं है, स्वाभाविक तौर पे। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामले गए, तो उन सुप्रीम कोर्ट में जो मामले गए उसमें कितने, हम तो ये बात डाटा बता दिए पूरे देश का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिविल केस आपको 62,864 और क्रिमिनल केस 17,462 मामले लंबित है, जिसका डेट पर डेट, तारीख पर तारीख पड़ रहा है। और उसका कब निराकरण होगा, उस पर कब न्यायालय की तरफ से आएगा जजमेंट, या समय बताएगा। हम अगर बात कर लें कि देश में 25 हाई कोर्ट है, हम तो बात कर रहे थे अभी सुप्रीम कोर्ट की, पूरे देश में जितना केस लंबित है
वो मैंने बताया आपको करीब 4.5 करोड़। लेकिन हम पूरे देश में 25 हाई कोर्ट हैं और सभी हाई कोर्ट में भी मामले लंबित हैं। यह नहीं कि केवल सुप्रीम कोर्ट है। चूंकि यहाँ से होता क्या है कि कोई भी मामला डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट से फिर चला जाता है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसी स्थिति में हम बात कर रहे हैं कि जितना भी आपका है 25 हाई कोर्ट, उन 25 हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, उनका अगर हम डाटा देखें तो आपको सबसे ज्यादा आपको उत्तर प्रदेश में मामला मिलेगा। वहां 1,16,28,185 केसेस हैं, जबकि उसमें क्रिमिनल केस है 97,53,251। उसी प्रकार बिहार दूसरे नंबर पे, बिहार के हाई कोर्ट में बिहार में 35,88,337 मामले हैं, जबकि क्रिमिनल केसेस यहाँ 30,51,327 मामले हैं। और तीसरे नंबर पर है बंगाल। डिटेल अब हम बात करेंगे रंजीत सिंह साहब से। रंजीत सिंह साहब, आपका SNS 24 न्यूज में स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप लोगों को यह जानकारी दें कि आखिर केस जो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इसमें इतना लंबित होने का क्या कारण है? इसमें कोई पुलिसिया विभाग दोषी है? पुलिसिया विभाग दोषी हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई भी मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट वहां से आदेश निर्गत करता है कि इस मामले की जांच, डायरी, ये सारा कुछ सबमिट करना है पुलिस को। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस की तरफ से दोषियों पर जो प्रमाण होने चाहिए कि हाँ ये दोषी है, वो प्रमाणित नहीं कर पाते या सबूत नहीं दे पाती है पुलिस। इसके कारण भी कई लोग रिहा भी हो जाते हैं और उसके कारण डायरी नहीं पहुंचने के कारण भी यह कहा जाता है अदालत से कि माय लॉर्ड, अभी हमको अगला समय दिया जाए जिसमें हम सारी प्रक्रियाएं पूरी करें। इसमें आपका क्या कहना है? धन्यवाद। मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह और मैं विधि अधिवक्ता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यायपालिका तीसरा स्तंभ है और बहुत ही मजबूत स्तंभ है, जिससे गरीबों को और हमारे पूरे समाज को न्याय के हित के लिए उसे एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया था। जिस समय संविधान हमारे भारतवर्ष में बना और संविधान लागू किया गया, उस समय हमारी देश की जनसंख्या और हमारी देश की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, जो हमारी देश की शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार, ये सारी चीज़ें थी, वो जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करती थी। अब जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ भारत में मुकदमे, लिटी मुकदमे, छोटी छोटी जो केसेस हुए और कई ऐसी केसेस आए, वो एक नई रूप लेके आए। पहले उतने केसेस भी नहीं थे। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी स्तंभ की, तो जिसमें सबसे जो मुख्य हमारा मुद्दा है वो है लंबित मामले। अब लंबित मामले क्यों इतने लंबित होते हैं और उनके निपटारा यानी उसकी डिस्बर्समेंट होने में जो समय लगता है, जो एक पीरियड होती है, वो काफ़ी लंबी हो जाती है। और जिससे जितने भी लिटिगेंट हैं, जो विक्टिम्स हैं, क्रिमिनल केसेस में विक्टिम्स होते हैं, और जो लिटिगेंट्स हैं सिविल मुकदमे, न्यायिक मुकदमे में जो और भी जो लोग हैं, वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। प्रभावित ये होते हैं कि कई वर्षों के अंतराल उनको जो है अपने शारीरिक से, परिश्रम से और आर्थिक रूप से पैसे देके और वो इतने परेशान हो जाते हैं, जिससे कि उनको न्याय व्यवस्था पे और न्याय प्रणाली पे जो है उनकी जो विश्वास है, वो विश्वास धीरे धीरे जो है कम होता जाता है। ये प्रमुख कारण है हमारे न्यायपालिका में जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं। सबसे जो मेन हमारा मुद्दा है और जो मेन हमारी रीजंस है, कारण है विलंबित मामला होने का, वो है जब हम ग्रास रूट पे, धरातल पे जब देखते हैं कि कोई भी मैसेनरी जो है, जो मैसेनरी जिस चीज का डिसबर्समेंट करती है, या चाहे वो सरकारी कामकाज हो या न्याय प्रणाली की कामकाज हो। न्याय प्रणाली के कामकाज में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है हमारा न्यायपालिका में, न्यायिक व्यवस्था में, जो हमारे न्यायिक प्रणाली में जो लोग हैं, जैसे जजेस की कमी, उनकी वैकेंसी और जितनी ज़रूरत होनी चाहिए जजेस को निपटारा करने के लिए,
वो नहीं है। दूसरा जो सबसे मेन कारण है, जो प्रमुख जो दूसरा कारण है, वो है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ऐसे जिला हैं जहां हम जिला स्तरीय न्यायिक मामलों में देखते हैं तो वहां ये है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और जजेस की कमी के साथ साथ भवन की कमियां होती है। तो वहाँ क्या है कि वहाँ भी हम जिस सुचारू ढंग से अपने केसेस को व्यवस्थित रूप से जो है उसको आगे बढ़ाएं या उसकी ट्रायल करें, उसमें भी हमें बाधा आती है। और ये भी एक न्यायिक व्यवस्था में जो है मामला लंबित होने का दूसरा कारण है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो जब हम नीचे से बहुत ही छोटे स्तर से जब देखते हैं तब ये देखते हैं कि जब कभी भी हम सिविल केसेस हो या क्रिमिनल केसेस हो, न्यायिक मामले हो या आपराधिक मामले हो, आपराधिक मामले में खास तौर से विवेचनाधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, कुछ केसेस में जिसमें मुलजिम जो है वो अंदर होता है, जब वो न्यायिक कस्टडी में होता है, न्यायिक बंदीगिरी में होता है तो उसे जो है 60 दिन के अंदर और जो भी उनकी प्रक्रिया है 42 की 482 उसमें जो है उनको चार्जशीट फाइल करने होते हैं और चार्जशीट फाइल करने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो बेल की, जमानत की और भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस जो हैं, और कुछ ही नहीं मतलब अधिकांशतः जो केसेस हैं जिसमें नॉन वैल्युएबल है या छोटे छोटे जो सेक्शंस हैं, कुछ गैर आपराधिक सेक्शंस हैं, और उन सेक्शनों में क्या होती है कि जो विवेचना अधिकारी है वो विवेचना अधिकारी समय से चार्जशीट फाइल ही नहीं कर पाता। 2-2 साल 3-3 साल चार्जशीट फाइल होने में लग जाती है। अब जब 4 साल 3 साल विवेचना अधिकारी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाता, चार्जशीट जो है दाखिल नहीं कर पाता कोर्ट में, तो ये जो कारण इससे जो है काफ़ी प्रभावित होना पड़ता है विक्टिम्स को, अपराधी को, और या जो इससे रिलेटेड जो भी कंप्लेनेंट हैं या और भी जो लोग हैं उन्हें भी इस प्रभाव से उन्हें भी ग्रसित होना पड़ता है। दूसरा क्या है कि सबसे जो मेन अहम मुद्दा है वो मुद्दा है कि जब कभी भी अभी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि विदिन 6 मंथ के अंदर जो है 21 का सेक्शन CPC का है जिसमें कि आप किसी भी एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करने की पावर जो है वो कोर्ट को दिया गया है डायरेक्शन कि आप जो है विदिन 6 मंथ के अंदर आप कोर्ट में एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करें। अब जुडिशियरी में जो भी हमारे जुडिशियल ऑफिसर हैं, जो हमारे पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, वो पीठासीन पदाधिकारी के पास भी कई ऐसी समस्याएं हैं जैसे कि हाउ कैन बी एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए अधिकार क्षेत्र में है, डिस्क्रिशनरी पावर से उनके पास कि वो चाहें तो उस ऑर्डर को अपने पावर से उसको एग्जीक्यूट करेंगे, पर जब दोनों पक्षों को जजेस के द्वारा लाया जाता है, उसमें रिप्लाई फाइल होती है, उनके जवाब आते हैं, जवाब में बहुत सारी जो है चीज़ें लेकुना आ जाती है या बहुत ऐसी केसेस में जो है एक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो सर्कमस्टांसेस पे जजेस को भी जो है अप्लाइड द जुडिशियल माइंड और नेचर ऑफ द जस्टिस देखना पड़ता है कि हाउ कैन द एग्जीक्यूट ऑफ द ऑर्डर। अब उस दरमियान भी केसेस में जो समय निर्धारित की गई है उस समय के निर्धारण समय से हम जजेस जो हैं वो नहीं उसको करा पाते हैं और वो उसमें टाइम लगता जाता है और तारीख पे तारीख लगती जाती है। मतलब इसमें आपके साइड से मतलब वकील जितने हैं वो भी मानते हैं कि तारीख पर तारीख पढ़ने का कारण रिपोर्ट का नहीं आना, ये अभाव। हाँ, अभाव ये है, अभाव है कि कहीं ना कहीं मैसेनरी में क्या होता है कि आपकी मशीनरी क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी मामले को लेकर के हम जज करना है, अगर आपको जज के कुर्सी पे बैठा दी जाए तो आपको अगर मान लीजिए कि जैसे चोरी का मामला, तो चोरी के मामले में होता है क्या है कि रिपोर्ट तो आएगा आपको थाने से, पुलिस रिपोर्ट देगी कि और कोई एजेंसी है, थाने से रिपोर्ट आती है, चार्जशीट फाइल होती है, जब केस ट्रायल होता है उस केस ट्रायल के दरमियान एविडेंस की जो प्रोसेस, एविडेंस की प्रोसीडिंग शुरू होती है, उस प्रोसीडिंग के दरमियान जो है हम जजेस न्यायालय जो है वो सम्मन इशू करता है, एविडेंस को जो भी हमारे विटनेस होते हैं उन विटनेसेस को कॉल किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर हैं, जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर थे उस हॉस्पिटल में उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट MLC वगैरह बनाया था, बट अब उनका ट्रांसफ़र जो है उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल हो जाता है, या कभी कभी जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं, कभी कभी नौकरी छोड़ के चले जाते हैं तो उन्हें सम्मन सर्व नहीं हो पाता। सम्मन सर्व न होने के कारण जो है जजेस को या जो जुडिशियरी
हैं, जो जुडिशियल स्टाफ है, उनको दोबारा तिबारा चौबारा जो है सम्मन इशू करना पड़ता है। और ये सम्मन जो इशू करना पड़ता है, तो इस सम्मन इशू करके संबंधित थाने को दे दी जाती है। संबंधित थाने को दिया जाता है, थ्रू द डीसीपी होता है, थ्रू द एसपी होता है, थ्रू द एसएचओ होता है, या थाना प्रभारी होता है। अब थाना प्रभारी भी उस व्यक्ति को उस एड्रेस पे अगर रिफ्यूजल हो जाती है, एड्रेस नोटमेट होता है कि भाई वो आदमी वहाँ नहीं रहता है, या वो आदमी नौकरी छोड़ के उस स्टेट से दूसरे स्टेट चला गया, तो वहाँ भी जो है वो परेशानियाँ आती है। तो ये जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, यही केस को विलंबित करने का प्रमुख कारण बनता जाता है। और वो एक अब केस की जब मास में जब केस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है कोर्ट में, तो कोर्ट स्वयं जो है इतना ज़्यादा केस हो जाने के कारण सभी केस का निस्तारण जो है डिसबर्समेंट करना, जबकि हाईकोर्ट की ऑर्डर है, हाईकोर्ट की डायरेक्शन होती है कि उन्हें हर महीने एक फीडबैक और एक प्रोफाइल जो है भेजना पड़ता है कि हमने कितने केसेस को में मीडिएशन में डाला है, कितने केसेस जो हैं वो एविडेंस प्रोसीडिंग में है, कितने केसेस जो हैं वो एविडेंस के बाद जो है आर्गूमेंट में है, कितने केसेस जो हैं अपीयरेंस में है, कितने केसेस पे चार्ज फ्रेम होने हैं। इसी तरह सिविल के भी मामले हैं। सिविल के मामले में भी ये होता है कि 5 साल लॉन्ग जो है 5 साल केसेस हैं, 10 साल के हो गए हैं, तो उनमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 15 दिन या इस तरह की डेट जो है जजेस के द्वारा दी जाती है। वकीलों के साथ भी है कि जो अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता भी समय पे कभी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उनके द्वारा जो है डेट मांग ली जाती है, तारीख मांग ली जाती है, और वो तारीख जैसे ही तारीख लगता है तो जाहिर सी बात है कि तारीख कोई 2-4 दिन की तो लगेगी नहीं। अब 2 महीना 2.5 महीना जो डायरी कहेगा, जो जजेस की डायरी होते हैं, जो रोस्टर होते हैं, उसमें केस की स्ट्रेंथ होती है कि नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। नंबर ऑफ केसेस होने के कारण वो देखता है कि उसमें भी एक और जो अभी काफ़ी जो है ये चीज़ें प्रचलन में आ रही है, या तो इसको ट्रेडिशन, हम वकील भाइयों के लिए भी कह रहे हैं, एक ट्रेडिशन हो जाता है कि हम अपने अनुसार डेट मांगते हैं जजेस से कि सर मुझे फ्राइडे दे दें, थर्सडे दे दें, हमें थर्सडे सूट करता है, हमें फ्राइडे सूट करता है, हमें मंडे सूट करता है, हम मंडे को ही कोर्ट आएंगे इस कोर्ट में। तो कुछ इस तरह की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कारण पेंडेंसी ऑफ सूट जो है वो बढ़ती जा रही है। इस पेंडेंसी ऑफ सूट को खत्म करने के लिए ऊपर से डायरेक्शन हाई कोर्ट की हो या सुप्रीम कोर्ट की हो, जब तक हम अपने अंदर अपनी मनोस्थिति को, अपनी जो है कार्य करने की शैली को नहीं बदलेंगे, नहीं उस पर जो है सुधार लाएंगे, तब तक पेंडेंसी ऑफ सूट जो है ये बढ़ती रहेगी। और इसके लिए एक जो सबसे मेन जो कारण है वो है जनसंख्या। किसी भी देश में, राज्य में, या आप जिला की हम बात करते हैं, जिला में जिस समय पेंडेंसी, देश की आज़ादी के समय जनसंख्या बहुत ही कम थी, धीरे धीरे जनसंख्या हमारा बढ़ता गया। अब नेचर ऑफ केसेस भी बढ़ते गए। नेचर ऑफ केसेस ये बढ़ते गए कि पहले चोरी डकैती, ज़्यादा से ज़्यादा डकैतियाँ होती थी, चोरियाँ होती थी, सेंधमारी होती थी, जो ये क्रिमिनल केसेस है, मारपीट हो जाता था, क्रिमिनल असल्ट होता था, ये सारी चीज़ें थी। अब छोटी छोटी घटनाएं हो रही है, इतनी पेटी जो है लिटिगेशन बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा मामले, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, स्नैचिंग बढ़ गई, मोबाइल छीन लेना, उसके बाद जो है पिक पॉकेटिंग बढ़ गई, एक्साइज एक्ट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जीएसटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, और वो ये सारे समस्याएं जनसंख्या पे डिपेंड कर रहा है। चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है तो केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं तो उसको डिसबर्समेंट करने का, उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का हमारे पास जो है वो रिसोर्सेस नहीं है, संसाधन नहीं है। कई ऐसी चीज़ें हैं, रिसोर्सेस उपलब्ध न होने के कारण जजेस छुट्टी पे हैं, तो जजेस छुट्टी पे हो गए तो ऑटोमेटिक है, अगर 1 महीने की वो छुट्टी पे हैं तो 1 महीना तक वो केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और जो नए जो फ्रेश मामले आएंगे वो ओवरलोडिंग होता जाएगा। अब जब ओवरलोडिंग होगा तो ऑटोमेटिकली है कि वो हौच पौच हो जाता है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो हौच पौच हो जाता है। अब उस हौच पौच के कारण केसेस की पेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है, और वो बहुत जल्दी, जितना जल्दी जो है एक टाइम लिमिटेशन है या एक जो बाउंड पीरियड है, वो बाउंड पीरियड को हम क्रॉस कर जाते हैं, और क्रॉस करने के बाद जो है वो ऑलरेडी जो है केसेस की पेंडेंसी का जो नेचर है वो बढ़ता जाता है। तो इसमें हम लोग एक चीज़ देखें कि केस जो लंबित का जो सिलसिला चला रहा है जी, और पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो आपको 25 जो हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बात तो हम लोग कर ही ले रहे हैं,
हाई कोर्ट में आपको सिविल मामले 61,62,955 और क्रिमिनल केसेस जो हैं 1,97,83,175 मामले हैं जी। ये आपको 1 साल की बात। अगर हम बात करें 30 साल पहले की बात, तो आज भी 30 साल से जो लंबित मामले हैं, साल 2 साल 5 साल की बात नहीं, 30 साल से जो लंबित मामले हैं जी, उसमें 70,044 केसेस हैं जो 30 साल से लंबित हैं, और उसमें क्रिमिनल केसेस हैं 20,804। ये 30 साल से लंबित है। 30 साल से लंबित होने का मतलब ये है कि आखिर क्या इसमें कारण रहा होगा कि अभी तक ये लंबित चला आ रहा है। इसमें जो एक सर्वमान्य सुझाव ये है, और ये होना चाहिए, जो मेरी अपनी विचार है या मेरी अपनी ओपिनियन है, कि जैसे आप एक लोकसभा क्षेत्र में परिसीमन करते हैं और उस परिसीमन में जनसंख्या पर आप जितनी जनसंख्या होती है उस लोकसभा को आप जो है बांटकर दूसरा लोकसभा बना देते, या आप उसमें जो है विधानसभा बढ़ा देते हैं, उसी तरह से जो है नगरपालिका बढ़ती जाती है, नगर परिषद बढ़ती जाती है, पंचायत बढ़ती जाती है। तो जनसंख्या के हिसाब से जैसे जैसे जो है जब आप आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को बढ़ाते हैं, उसी तरह से न्याय व्यवस्था में भी आपको 25 हाई कोर्ट अभी वर्तमान में चल रही है भारत में, और 1916 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट वगैरह 1916 से के बाद जितनी हाई कोर्ट वगैरह आई, अभी जैसे ही आप जिला न्यायालय की जब हम बात करते हैं तो जिला न्यायालय में आप जितने थाने हैं, जो ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, थाने की कोर्ट पड़ती है, सिविल कोर्ट का भी उसी सेम नेचर पे डिपेंड करता है कि जैसे ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट में थाने, जब आप 2 साल 4 साल के बाद एक फाड़ी को, एक ओपी को आप थाने बनाते हो, इसका अर्थ यह है या इसका मतलब यह है कि उस थाने का नेचर ऑफ और नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए। जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, तो उस ओपी में स्टाफ, प्रशासकीय स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, पुलिस और भी जो लोग हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, और जब वो चीज़ें बढ़ती हैं तो वहाँ अपराध भी बढ़ रहा है। अपराध बढ़ने के कारण केसेस बढ़ रहे हैं। जब केसेस बढ़ रहे हैं तो आपको जिला में भी, जिला न्यायालय में भी आपको उसी हिसाब से जिला न्यायालय में कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना होगा, प्लस उस हिसाब से आगे की जो चीज़ें हैं, स्टाफ की भी, जो न्यायिक स्टाफ हैं, रीडर हैं, एलमद हैं, और भी लोग जो हैं उनको भी बढ़ाकर आपको केसेस के जो नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, कि नंबर ऑफ केसेस जो है जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो लोड जो है वो एक जजेस से दूसरे जजेस पे जाएगा और त्वरित कार्रवाई होगी। ट्रायल कोर्ट में त्वरित कार्रवाई होगी, और त्वरित कार्रवाई होने के बाद केस का डिस्पोजल का जो रेट है वो रेट ऑटोमेटिकली जो है वो उसका ग्राफ नीचे आता जाएगा, और 30 साल हो या 25 साल हो, जो भी लंबित मामले हैं उसको ट्रायल कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। कि कुछ ऐसे केसेस हैं, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट चल भी रहा है, हम दिल्ली वगैरह में काफ़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटियां हैं, चंडीगढ़ वगैरह में भी हर जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई जा रही है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है। प्लस जो छोटी मोटी हमारी जो मामले हैं, उस छोटी मोटी मामलों में जो असंगीन है और जिसमें हम अपनी आपसी सहमति से, नेचुरल जो हमारा कॉन्सेंट है, जो एमिकेबल सेटलमेंट किया जा सकता है, और उस लिटिगेशन को हम मीडिएशन के थ्रू, एक माध्यम के थ्रू, लीगल एड से या जैसे भी हो, जो डीएलएसए है या सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत, जो छोटे बिजली के केसेस हैं, अब बिजली के केसेस बढ़ रहे हैं, अब बिजली चोरी की केसेस 120 में काफ़ी बिजली की केसेस बढ़ रहे हैं, तो सारी पेंडेंसी अगर वो उन्हीं कोर्टों में दे दिया जाए जिन कोर्टों में संगीन अपराध जो है वो चल रही है, उसकी केसेस ट्रायल हो रही है, तो वो पेंडेंसी का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अब जी, मतलब कुल मिलाकर के यह कही जाए कि जो मामले लंबित हो रहे हैं विभिन्न न्यायालयों में, उसका मुख्य वजह है जजों की कमी। अब इसमें संबंधित जो भी एजेंसी है उनको यह देखना होगा कि जज की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, जज अपॉइंट किया जाए। हाँ, जज का जो अपॉइंटमेंट जब हो जाएगा तो उस, और फिर संबंधित जो स्टाफ हैं उनका भी अपॉइंटमेंट हो, तब मतलब कुछ मामले जो लंबित हैं वो कम हो सकते हैं। ऐसा है
जो बेसिक बुनियादी ढांचे हैं उसको बढ़ाया जाए और उसमें जजेज की जो रिक्तियां हैं या जजेज की जो जगह खाली हैं या जो और स्टाफ हैं जो पदस्थापित, जो एक कोर्ट को जितनी स्टाफ की ज़रूरत होती है, जितने जो है उसमें मैकेनिज़्म लोगों की ज़रूरत होती है, उनको पूरा किया जाए, उनके लिए जो है नियुक्तियां निकाली जाए और उन नियुक्तियों को फिल किया जाए। फिल करने के बाद जो है सभी को एक टारगेट भी दिया जाए, उनके लिए एक टारगेट निर्धारण किया जाए कि जैसे प्राइवेट लोगों के लिए एक टारगेट हो जाता है कि आपको इतनी प्रोडक्शन करना है, उसी तरह जिस तरह से हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखा है ऑलरेडी कि केसेस को कितनी जल्दी आपको निस्तारण करना है, उसके लिए भी एक टारगेट है आपके ऊपर। एक फीडबैक बनाई जाती है और फीडबैक जो पिछले लास्ट महीने में आपने कितने केस के डिस्पोजल किए उस पर थोड़ा सा ध्यान देके और केस को के निपटारा जितनी जल्दी निपटारा हो उसके लिए जो है इस पे कमेटी भी गठित किया जाए और भी जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान दिया जाए। तो इन सब सारी मुद्दों पे अगर ध्यान दिया जाए और दिया जाएगा अगर, तो स्वाभाविक तौर से जो है केस की जो पेंडेंसी है, विलंबित मामले की जो केसेस हैं, वो सारे चीज़ें जो हैं ये इशूज और मुद्दा जो है ये धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होता जाएगा। परंतु यह समापन जो होगा वो एकदम से नहीं हो सकता। इसके लिए जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुचारू रूप से एक एक इशूज पे काम करके और उसको कार्यरूप दिया जाए, तभी जो है ये समस्या का समाधान हो जाएगा। देखा आपने क्यों हमें तारीख पे तारीख मिलती है, ये सच्चाई है। जो सच्चाई था इससे आपको जानकारी मिल गई। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको SNS 24 न्यूज़ के साथ जुड़ना होगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।